लड़की अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, इवेंट मैनेजमेंट के काम से जुड़ी हुई थी। मां बीमार रहती हैं। लड़की की मां का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस किसी तरह की जबरदस्ती की थ्योरी को नकार रही है। मां का कहना है कि 5 लोगों ने लड़की को काबू में करने की कोशिश की, उसके साथ गलत काम किया, लेकिन पुलिस की थ्योरी यह है कि लड़की हादसे का शिकार हो गई और कार में फंसकर घसीटती हुई चली गई। जानबूझ के कराए सर, सब कुछ जानबूझ के कराए मेरी बेटी के साथ। उन्होंने गलत कदम उठाने की कोशिश करी है मेरी लड़की के साथ, गलत कराए और जो भी कराए सब कुछ उन्होंने गलत करके और अपना काम कर दिया, अपना गलत मतलब निकाला। मेरी लड़की काबू में नहीं आई, मेरा बच्चा अकेला और वो 5-6 लड़के, तो क्या होगा सर, एक बच्चा तो ऐसे ही जाएगा। बस मुझे तो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, उन लड़कों को सजा होनी चाहिए। सुल्तानपुरी थाने के इलाके में बलेनो कार और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ड्राइव कर हो गई थी और काफी दूर तक ड्राइव किया गया था, जिसकी वजह से ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनका बॉडी का पूरा बैक पोर्शन, यहाँ तक कि रिब्स भी एक्सपोज हो गए हैं और ऐसा सिचुएशन में कपड़े का ना होना किसी तरह के असॉल्ट को इंगित नहीं करता है, बल्कि ड्रैग करने की वजह से शरीर के कपड़े छत-विछत हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें ये विक्टिम ड्रैग हो गई। आपने पुलिस की थ्योरी को सुन लिया। पुलिस ने ये थ्योरी आरोपियों के बयान के आधार पर दी। आरोपियों ने बयान दिया है कि उन्हें हादसे का पता ही नहीं चला, म्यूजिक लाउड था, कार के शीशे बंद थे, इसलिए पता ही नहीं चला कि हादसा हो गया और लड़की कार में फंस गई है। लेकिन इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि स्कूटी टकराए तो फिर पता कैसे नहीं चला, कई किलोमीटर तक कैसे घसीटते हुए लेकर चले गए और तब भी पता नहीं चला। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर हादसा हुआ है तो लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। उनको हमने इंटरोगेट किया तो दे वर प्लेइंग म्यूजिक विथ हाई वॉल्यूम एंड प्रोबेबली दे कुड नॉट फाइंड आउट कि दैट गर्ल हैज बीन ड्रैग्ड। बट बाद में जब हम उनको सारी स्थिति की जानकारी हुई तो हमने उस पर केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। 4 से 5 किलोमीटर तक ये लोग लड़की गाड़ी में अटकी रही और सड़क पर घसीटती रही, तो इनको पता कैसे नहीं चल पाया? अभी तो इंटरोगेट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लाउड म्यूजिक था, शीशे बंद थे, इसलिए पता नहीं चल पाया, बट इट्स नॉट बिलीवेबल। वी आर नॉट गोइंग बाय दिस थ्योरी। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें ये विक्टिम ड्रैग हो गई। इनका पहले ही घर मंगोलपुरी में था, हमारे यहाँ आना जाना था, पीछे से ये लड़के पीछा करते हो, ठीक है, और कहीं इवेंट में गई हो, इन्होंने देखा अकेले का फायदा इन्होंने पूरा उठाया। ये लड़के नशे की हालत में थे और ये गलत काम हुआ है। हम चाहते हैं कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ मिले। हादसे को लेकर पुलिस ने जो बयान दिया है उसमें कई पेंच हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लड़की को कार से 5 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन पुलिस की थ्योरी के मुताबिक हादसा सुल्तानपुरी में हुआ और डेड बॉडी कंझावाला में मिली। सुल्तानपुरी से कंझावाला की दूरी 13 किलोमीटर की है। चश्मदीद ने भी बताया कि आरोपी लड़के कार से कई राउंड एक ही सड़क से होकर गुजरे। ऐसे में पुलिस की 5 किलोमीटर वाली थ्योरी गलत साबित होती है। लड़की की मां भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रही है। मैम, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपकी उनसे आखिरी बार आपकी बात हुई थी, क्या कुछ उन्होंने बोला था? मेरे से सुनने कुछ नहीं बोला था। मैंने बेटा तो घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी नहीं मैं अभी लेट हो जाऊंगी, मेरा काम खत्म नहीं है। मैंने बेटा सब्जी लानी है, बस इतनी बात हुई थी। फिर 10:30 बजे कॉल करा, फिर तो फोन स्विच ऑफ, फिर नहीं उठाया मेरे बच्चे ने फोन। बस मैंने 9 बजे की बात करी है, इतनी सी बात करी है और कुछ बात नहीं हुई मेरे बेटे से मेरी। जब वो जाया करती थी इस तरीके से, पहले भी जाती होंगी क्योंकि आपने बताया 2 साल से वो काम कर रही थी, तो क्या फ्रीक्वेंट आपको कॉल करती थी कि मैं निकल गई हूँ? हाँ, कॉल करती थी, कहती थी मम्मी मैं इस टाइम तक आ जाऊंगी, लेट भी हो जाऊंगी। कभी 4 बजे आ जाती थी, कभी 3 बजे आ जाती थी, कभी सुबेरे आती थी।
आपके घर की, क्योंकि वो इकलौती अर्नर थी और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो ऐसे में आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी? मेरे को बस इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ मांग नहीं चाहिए, मेरी बस मेरी बेटी और मुझे मेरी बेटी का इंसाफ, मेरी बेटी के इंसाफ चाहिए, बस मुझे यही अपील है सरकार से। और उन लोगों को सजा होनी चाहिए जितनी भी, जिससे भी मेरी बेटी ने इतना गलत करा है, जिसने भी मेरी बेटी के साथ इतना गलत करा, उनके साथ भगवान बहुत ही बुरा होगा, जिन्होंने मेरी बेटी इस तरीके से मारी है। बहुत गलत तरीके से करा मेरी बच्ची के ऊपर, तन के ऊपर मांस नहीं बचा मेरे बच्चे के ऊपर। 10-9 बजे के बाद तो फिर उनने कॉल ही नहीं उठाया, फिर तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया, फोन ही उसका किसी ने छीन लिया, फिर तो कोई बात ही नहीं हुई है मैम। क्या और इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार सोनू कंझावाला से ही लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए, दर्शकों ने दोनों थ्योरी समझी है। एक वो थ्योरी है सोनू जो माँ कह रही है, और एक वो थ्योरी है जो पुलिस कह रही है। अब पेच कहाँ कहाँ नजर आता है आपको? देखिए, अगर हम सबसे पहले चश्मदीद की बात करें, क्योंकि चश्मदीद के सामने जो है ये पूरा हादसा हुआ, तो चश्मदीद जो दीपक हैं उनकी ये दुकान है जो कि कंझावला इलाके में है। इसके बाद बिल्कुल कंझावला, ये पूरा कंझावला रोड है। तो आपको मैं तस्वीर दिखाऊं कि ये वही रोड है जहां से उस बलिनो कार में लड़की के शव को घसीटा जा रहा था। इस तरफ से कंझावला गांव की तरफ से जो है लाडपुर होते हुए, लाडपुर से जोंती गांव के पास जब गाड़ी पहुंची तो उन्होंने जो है गाड़ी को यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद वो वापस जो है कंझावला कराला गांव की तरफ गए। उसके बाद फिर वहां से उन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद वापस जो है, जो आई विटनेस है इस पूरे केस के, दीपक, उनकी दुकान के आगे से इसी रोड से गाड़ी फिर गई और उसके बाद एक बार फिर यू टर्न लिया, यानी कि 3 बार जो है गाड़ी दीपक की दुकान के आगे से निकली। जब उसने देखा कि ये बॉडी उसमें अटकी हुई है तो पहले उसने अपनी स्कूटी से उस गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद जब वो वापस यू टर्न लेके आए दोबारा से, यानी दूसरी बार जब गाड़ी के पास दीपक की दुकान के आगे से निकले, तो दीपक ने अपनी स्कूटी खड़ी की और अपने एक साथी के साथ गाड़ी में उसका पीछा करने लगे। क्योंकि गाड़ी जोंती गांव के पास से यू टर्न ले रही थी और दोनों के बीच में तकरीबन कुछ मीटर की दूरी थी, तो ऐसे में दीपक के पास भी गाड़ी थी तो उसने पहले ही यू टर्न ले लिया। लेकिन जब बलिनो गाड़ी यू टर्न ले रही थी तो उस दौरान वो बॉडी जो है जोंती गांव के बाहर मेन रोड पर गिर गई और वो पीछा करते गए। तो ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दीपक का यह भी आरोप है कि जब वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे, पुलिसकर्मी उनसे फोन पर बात भी कर रहे थे, लेकिन इन बिटवीन बेगमपुर जब वो पहुंचे, दीपक और बलिनो कार, तो बेगमपुर में एक पीसीआर वैन खड़ी हुई थी और पीसीआर वैन के पास दीपक ने अपनी गाड़ी रोकी, उनके स्टाफ को पूरी इन्फॉर्म किया। लेकिन दीपक का दावा है कि जो पीसीआर वैन के कर्मचारी थे जो उस वक्त उस गाड़ी में पुलिस वाले थे, उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, सीरियसली नहीं लिया। अगर लिया होता तो उस गाड़ी को वहीं पर रोका जा सकता था और वहीं पर आरोपियों को पकड़ा जा सकता था। हालांकि आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन यह पुलिस की एक लापरवाही आई है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान में कहा गया कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन जो जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वो है सुल्तानपुरी, जो कि दिल्ली के और वहां से कंझावाला की दूरी आपने खुद बताया था कि ये 13 किलोमीटर की है। ये बड़ा हैरान कर देने वाला हादसा है। हादसा कहें या साजिश कहें, अभी इस पर और छानबीन होनी बाकी है। लेकिन कैसे एक चालक को एहसास ही नहीं हुआ कि टक्कर तो टक्कर, उनकी गाड़ी के नीचे भी कोई शख्स है, एक बार एहसास ना होना ये वाकई में हैरान कर देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।